तो 20 फरवरी वाला क्वेश्चन आपका विज्ञान का सेकेंड पाली वाला क्वेश्चन यहाँ पर आउट हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आपके बीसे कोड 212 है और यहाँ पर सेट कोड आपका यहाँ पर ए है। सेट कोड कोई भी हो आपका, सभी सेट में आपका एक भी क्वेश्चन रहता है। तो फटाफट से जितने भी द्वितीय पाली के स्टूडेंट है पूरे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लो। आप लोग देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका 100% आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है पूरे क्वेश्चन को याद कर लो। द्वितीय पाली वाला ये बिल्कुल आपका 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कुल 80 प्रश्न दिया गया है और कुल 80 प्रश्नों में से आपको यहाँ पर 40 प्रश्नों का आंसर देना है। तो चलिए हम फटाफट से सभी का आंसर बता रहे हैं और आपको इसको याद कर लेना है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको पहले से ही इस 80 में से कितना क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद था, इसको भी कमेंट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। काफी आसान सवाल दिया गया है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। 1 मिनट। यहाँ बोल रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण क्या होगी, ये किधर किरण जाएगी ये। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 अविलोम की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका वायु से जा रही है और यहाँ पर आपके जल में जा रही है, यानी बिरल से सघन में जा रही है, तो मुड़ जाएगी अविलंब की ओर। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो चौथा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी पर रखनी चाहिए। आपको इसको याद रखना है। जितना प्रश्न आप कर रहे हैं सभी प्रश्न आपका वायरल क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से आप लोग इसको याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है बाबू। तो वो आपका है रेटिना है। रेटिना को ही बोलते हैं दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल किसी माध्यम में क्या अपर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। देखिए यहाँ पर साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बाबू आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पर तारों का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के, ये दिखाता है आपके प्रकाश के अपवर्तन की घटना को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो होता है वो इस सभी पर निर्भर करता है, लंबाई पर भी करता है, क्षेत्रफल पर भी करता है और प्रकृति पर भी करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का एसआई मात्रक है। एसआई विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका, वाट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाए, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग करते हैं। तो 11 नंबर के आंसर आपका हो जाएगा सी। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन सी एमीटर होता है। एमीटर को ही एमीटर बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट सवाल कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसको पढ़िएगा तो इसमें जो सत्य कथन आएगा वो 12 के आंसर आपका यहाँ पर बी आएगा। कौन आएगा, बी है ना, बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें कौन जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका पीतल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए बोल रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। ऑप्शन है 0 और इसके आगे ऑप्शन दिया है आप लोग का यहाँ पर। ये तीनों ऑप्शन पढ़ लो यहाँ पर। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑस्टॉड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल निम्न में से कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो 16 के आंसर जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। यहाँ पर एक समीकरण दे रखा है और बोल रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। तो ये जो अभिक्रिया है बाबू आपकी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अम्लीय वर्षा के पीएच मान
क्या क्या होना चाहिए, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होगा वो कितना होगा, 5.8 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पूरा आपका बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है बाबू। आप चाहते हो कि पूरा इसका सब्जेक्टिव भी आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर जुड़ जाइए, है ना, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, आपको कोई भी वीडियो डालेंगे हम तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्न में से कौन होगा, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरंजक चूर्ण को ही बोलते हैं। प्रचलित नाम, ये नहीं गलती बोला है, गलती हो गई है, ये नहीं होगा, इसका नाम होगा यहाँ पर बेकिंग सोडा। क्या होगा इसका, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होगा। 19 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग करते हैं, तो आपका 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट सवाल, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन एवं दर्द अनुभव होता है, यह निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर मेथनोइक अम्ल, इसी को बोलते हैं फार्मिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक पाया जाता है टमाटर में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बोल रहा है CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र ये है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तो आपका धातु पूछा है तो क्या होगा आंसर आपका पारा हो जाएगा, है ना। आपका पारा बिल्कुल आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो होते हैं त्रिआबंध होते हैं, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, इसे बताना है कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पर, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या पाई जाती है, तो कार्बन का संख्या 6 होता है और बाहरी कोष में जो होता है 4 गो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का कह रहा है कि एल्किन का समान सूत्र कौन है, एल्किन बोल रहा है तो एल्किन का होता है पहले बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं, तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए इसका हो जाएगा संरचनात्मक आपका समन्वय, ठीक है। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं, तो इसका परमाणु द्रव्यमान का होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के उदर स्तंभ क्या कहलाते हैं, तो समूह कहते हैं उसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, तो 3:1 होता है, इसको आप लोग को याद कर लेना है, यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, हरे पौधे जो होते हैं क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, तो आपका स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या काम है, तो अवशोषण करना होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, 35 नंबर का आंसर हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो तितली में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि इनमें कौन पादप है ना, पादप उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसमें कौन है, नहीं है बोल रहा है, नहीं कौन है इसमें, तो स्टार्च आपका उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, इनमें कौन इम्यूनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो HNO3 बनता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 42 नंबर, बोल रहा है इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है, तो एथिलीन, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है, तो मधुमेह रोग होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ठीक है। ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी विधि होती है, तो मुकुलन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपको उसका याद करना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मानव में निषेचन की क्रिया का
कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेडल मेडल को कहा जाता है। आगे 47 नंबर सवाल देखिए, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो सूर्य है, ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का कर रहा है कि जातियों की उत्पत्ति है ना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो डार्विन लिखा था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अमलगम है, इसको आपको खुद कमेंट करके बताना है, इसका कि इसका आंसर क्या होगा, आपको 49 को बताना है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका 50 को ही बताना है आप लोग का, कि कौन धातु जिंक सल्फेट के विलयन से अधिक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है, तो इसमें दोनों का आंसर आपको बताना है। इस वीडियो में बाबू आपको 50 तक ही करा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, वीडियो का जो मोबाइल का स्टोरेज है कम है। नेक्स्ट वीडियो बताओ, इस पर अगला क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, बताइए लाए कि ना लाए, आपका नेक्स्ट वीडियो में जितना क्वेश्चन बाकी है सब हम करा देंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।